देखिए, पिछले 24 घंटों में राजस्थान के अधिकतर भागों में हीट वेव और सीवियर हीट वेव दर्ज की गई है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान एक बार फिर से फलोदी और बाड़मेर में रिकॉर्ड हुए हैं। सबसे ज़्यादा बाड़मेर में देखें तो 49.3, इसके अलावा फलोदी में भी 49.4 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। सीवियर हीट वेव का दौर अब राजस्थान में अगले 1-2 दिन और ही जारी रहेगा, यानी कि अभी यदि देखेंगे तो अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की गिरावट होना आज से ही शुरू होगी। इसके अलावा 29-30 मई तक राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी, यानी कि फिलहाल जहां पर अधिकतम तापमान 48 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं, 30-31 मई तक यहाँ तापमान 45 डिग्री या इससे नीचे रिकॉर्ड होने की प्रबल संभावना है। यानी कि जो हीट वेव और सीवियर हीट वेव का दौर फिलहाल बना हुआ है, ये अगले 2-3 दिन बाद समाप्त होने की के लिए कंडीशन फेवरेबल है। इसके अलावा 31 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और राजस्थान के उत्तरी भागों में, खासकर शेखावाटी क्षेत्र और आसपास के जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, यहाँ पे दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, डस्ट स्टॉर्म, तेज हवाएं और कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। आंधी बारिश की ये गतिविधियां 1 और 2 जून को भी राजस्थान के कुछ इलाकों में जारी रहेगी, यानी कि दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म और तेज हवाओं के साथ में कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां खासकर पश्चिमी राजस्थान यानी बीकानेर संभाग, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में 1 और 2 जून को भी डस्ट स्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर अगले 2-3 दिन बाद हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। जून के फर्स्ट वीक में थंडरस्टॉर्म और हल्के बारिश की गतिविधियां होंगी। इसके अलावा अगले 2-3 दिन स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स भी देखने को मिलेगी, यानी दिन भर तेज सतही हवाओं का प्रभाव रहेगा। इस दौरान 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्ट्रॉन्ग विंड्स भी राज्य के कुछ भागों में दर्ज होंगी।